you everyone, and thank you Deen Dayal ji and Fame Finders who organized this session and invited me for speaking on the topic. Although being a founder of a fintech company, wherein we are changing the way the work is being done in a finance industry, particularly for this session, my topic or my discussion is, which many of them has also discussed, that does AI replace leaders or does it redefine the leadership in the way the work has to be done from the old conventional way to the new modern way of AI technology. And so this way I'll be giving from my personal, what I'm building an organization. Earlier, what people used to do in today's time as well, that they all are putting the data in the tax return formats, filing the returns, but there are no systems, particularly in our finance industry. I'm talking about the major industry players, not the large top-notch companies which are in that process of evolving. वो लोग tax returns तो file कर रहे हैं और tax returns भर भी रहे हैं, but when you talk in terms of the SME, MSME, they are doing a lot of things in terms of just filing the data from their local CA, accountant or any other one. But nobody is analyzing कि उस data से मुझे क्या benefits हैं, या उस data से मैं किस inventory का benefit उठा सकता हूँ, या मैं उससे कोई क्या मुझे loan eligibility मिल सकती है. तो आज के टाइम पे ये पूरा ecosystem अलग अलग लोग काम कर रहे हैं. एक कोई आदमी अकाउंटेंट का काम कर रहा है, एक आदमी जो है एक बैंकिंग का काम कर रहा है, और एक आदमी बीच में टैक्स रिटर्न्स फाइल करने का काम कर रहा है वाया प्लेटफॉर्म लाइक क्लियर टैक्स और एनी अदर. ये तीनों एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं. अब आज हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया बाय द नेम ऑफ, जिससे एक बिजनेसमैन को उसी डाटा से ये पता लग पाता है यूजफुल पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट उसके लिए उसके पास एक पैसा पड़ा है विच इज़ अबाउट GST क्रेडिट. उस GST क्रेडिट में से वो GST रिफंड उसका आइटम निकाल सकता है फ्रॉम दैट डाटा. सो अर्लियर टू एनालाइज दैट डाटा it requires a person to sit, a skill set, and even a lot of other things as well. But we created a technology which is the first time in India, that from that data you will be able to identify that what is your refund amount. Ab aaj when I create a organization in my culture, so we do a multiple steps, and we created multiple people in our organization who has to think differently how the process works. आज के टाइम पे अगर एक अकाउंटेंट जो अकाउंट्स की फीडिंग कर रहा था, इनवॉइस आते थे, फीड करता था, और वो किसी भी सॉफ्टवेयर में, लेट्स सपोज इफ इट इज़ अ टेली, सैप, ओरेकल और एनी अदर, ये सब पूरा प्रोसेस मैनुअल था एक लेवल पे. आज इसको डाटा में क्या कॉन्सेप्ट चेंज आया विद द यूज़ ऑफ AI. पहला जो एक OCR टेक्नोलॉजी होती थी जो सिर्फ पिक्चर खींचती थी और कुछ वर्ड्स उसमें से निकालती थी और वो पोस्ट कर देती थी. अब विद द यूज ऑफ AI, जस्ट यू हैव रिड्यूस द टाइम पीरियड कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, आप अपने पिक्चर या ड्राइव अपलोड कीजिए, आपकी टोटल ड्राइव में जितने भी इनवॉइसेस होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वेदर इट कैन बी टैली और एनी अदर वन, सो दैट आपने अपना टाइम पीरियड जो रिड्यूस किया इन द फॉर्म ऑफ एनालाइजिंग द डाटा रेदर देन फीडिंग द डाटा. अब इससे क्या मेरे पास में वर्क फ्लो या लीडरशिप कम हो रही है? माई आंसर इज लीडरशिप इससे कम नहीं हो रही है, इम्प्रोवाइज हो रही है, बिकॉज डायनेमिक हो रही है. पहले लीडरशिप अपने सिर्फ एक्सपीरियंस से सोचती थी कि मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है तो मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये काम करेगा, बट उसके पीछे कुछ लॉजिक और नंबर्स का बेस कम होता था, बट उसका एक्सपीरियंस बेस ज़्यादा होता था. अब लीडरशिप इम्प्रोवाइज कैसे करेगी? क्योंकि वही डाटा अगर उसको कोई एनालाइज करके देगा कि आपका लेट्स सपोज रिफंड अमाउंट इतना बनता है और आपके लिए रिफंड जो आप अपना मैनुअल कैलकुलेट कर रहे हैं उससे ये बन रहा है, तो देयर इज समबडी हु कैन वाउच फॉर इट एंड ऑथेंटिकेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिस्टम. सो फ्रॉम मी, लीडरशिप हैज टू टेक दैट रोल. So our application, we have a platform by the name of My GST Refund, wherein this application is there. That's more important, and that's why we build this.
So in today's world, we don't want to reduce the accountants or CA. We want them to enhance their job in terms of giving them the tax result. आज हमारी team, so I spent several years with EY and then I built this organization. हम लोग एक टाइम पे रिप्लाईज, टैक्स एडवाइजरीज के रिप्लाईज, किसी को कोई क्वेश्चन पूछता था तो हमारा एक आदमी उसको रिप्लाई देता था. हमने उसको एक प्राइवेट लाइब्रेरी बनाया. और आज जो सर ने कुछ पॉइंट्स बोले और सर ने भी कुछ पॉइंट्स बोले कि हमने उस डाटा को प्रोप्राइटरी बनाया कि वो डाटा कॉमन बेस से यूज़ नहीं करेगा जो वर्ल्ड के अंदर है. इट विल यूज़ फ्रॉम आवर प्रोप्राइटरी सिस्टम. अब इससे जो आंसर है वो ऑथेंटिकेट हुआ, रिलायबल हुआ, और वो उसने आंसर दिया जिसने कभी ऐसा आंसर दिया था. लेट्स सपोज माय टीम हैज रिप्लाइड समवेयर दैट व्हाट इज द आंसर टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, और उसी के लॉजिक में, बिकॉज दैट टेक्नोलॉजी इज नेचुरल लैंग्वेज, तो उसको उस सेम आंसर को देने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेट ड्रिवन नहीं है. इट्स अ मोर कॉन्सेप्ट ऑफ कि वो वोकैबुलरी उठा रही है और उस वोकैबुलरी को डिजाइन करके एक आंसर दे रही है. तो दैट द वे. अब इससे द मार्केट विच वी आर चेंजिंग इज बैंक्स, एक अकाउंटेंट और एक तीसरा जो बीच में सिस्टम है विच इज टैक्स पोर्टल्स. ये तीनों पोर्टल्स को एक जगह पे लेके आके सो दैट आदमी को आज ये पता लग सके कि मेरे को लोन कितना मिल सकता है. अगर मैं आज अपने अकाउंट्स फीड करा रहा हूँ, मुझे कोई सरकार का बेनिफिट है तो कितना मिल सकता है, या मुझे रिफंड कितना मिल सकता है, या मुझे किसी कस्टम से क्या बेनिफिट मिल सकता है. और अगर मैं डॉक्टर या इंजीनियर हूँ तो मुझे ये पता लग पाएगा. So although this is not my technology, but we are working with one of the client जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई कि एक अगर रिपोर्ट कार्ड, एक पेशेंट जा रहा है और शुगर ने बोला कि HB1AC करा लो, और उसने 4 टेस्ट और करा लिए, अगर उसमें कोई गलत रिजल्ट आया तो दूसरे डॉक्टर के पास तो इंटीमेशन पहुंचती ही नहीं है. तो उसने क्या बनाया टेक्नोलॉजी, एक रिपोर्ट कार्ड को डाटा फीड करेगा और सब डॉक्टर्स के पास एक डाटाबेस जाएगा कि किस किस पेशेंट के पास प्रोबेबल रिस्क चांसेस हैं और ये आपके लिए पोटेंशियल कस्टमर है. तो इफेक्टिवली द यूज केस स्टडी ऑफ दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फॉर अ हॉस्पिटल, कि उसके लिए लीड जनरेशन का काम हो गया. सो देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड दिस, बट द वे इंपॉर्टेंट इज लीडरशिप हैज टू अपस्किल एंड री इन्वेंट द मैनेजमेंट. और आपको एक आदमी अपनी सिस्टम में लाना पड़ेगा जो एक डिफरेंटली सोचे बिजनेस प्रोसेसेस को. सो दैट्स मोर फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.